गुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागज सब वन कलम कटाए सात समुद्र सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, माया सोई करतार है माया आवे जाए, माया जीते हारसी माया धापे खाए, माया धापे खाए ब्रह्म तो न चल होई, आनंद ले सी जाए जीव माया कहूँ तोई। सुखराम कहे सब सांभळो माया करे उपाय, माया सोई करतार है माया आवे जाए। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया ब्रह्म हुआ क्या होय, ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बतावो मोय, अर्थ बतावो मोय ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद की रीत केम कोई लहे विचारा। सुख राम करे कहे कर न्यावरे भिन भिन कर कहो मोय, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया ब्रह्म हुआ क्या होय। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी में भेद दूं चोड़े दिष्टांग लाय, चोड़े दिष्टांग लाय नार बिन जू नर होई, बिन विवे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। सुखी राम राजा बिन खोज रे जू राजा गढ़ जाए, यूं ब्रह्म हुआ यहाँ दुख नहीं ना सुख आनंद माय। नारी बिन नर क्या करे नर बिन नारी जोय, यूं माया बिन ब्रह्म है सुन ज्ञानी कहूँ तोय, सुन ज्ञानी कहूँ तो ये अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राड बिन रण में जावे। सुखराम कहे यूं ब्रह्म होय क्या करसी कहूँ तोय, नारी बिन नर क्या करे नर बिन नारी जोय। बिन उद्यम जो सुख हुए तो नर करे न कोय, कौन भोड़ो संसार में नर नारी सब लोय, नर नारी सब लोय इम ब्रह्म खेल बनायो, बिन माया सुख नाय संग रमणे तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे सब कुछ किया होय, बिन उद्यम जो सुख वे तो नर करे न कोय। एक माया सुख आनंद है दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूपी सार। सत्य स्वरूपी सार देर दृष्टांग बताऊं, या तीना को न्याव परख न्यारो कर लाऊं। सत्य आनंद वैराग जू माया सुख ग्रह होय, सुख राम दूर इन दोय से यूं ब्रह्म सो जोय। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नर आन। सुनो सकल नर आन पद चौथो ओ होई, सतरूप सत स्वरूप सत माय निसंग निर्भय हुए कोई। सुख राम कहे सब सांभळो ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान।
ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यो जाई होय, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोई, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होय, यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई, सुखी राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यो जाही हो। कह रहे महाराज जो माया का सुख है वो करने से होता है, क्रिया से होता है, करने से होता है, उपाय से होता है, और जो ब्रह्म का सुख है, लील विलास आनंद है, सुख विलास है, वो बेकरने का है। उसमें करनी और क्रिया का कोई काम नहीं है। उसमें ज्ञान से, सद्गुरु की कृपा से हमें भासता है, तभी हमारा काम बनता है। बाकी माया का सुख तो सबको भासता है, लेकिन ब्रह्म का सुख बिना सद्गुरु की कृपा के हमें नहीं भासता। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तो ब्रह्म का सुख हमें भासने लगता है। जब ब्रह्म का सुख भासने लगता है तो माया का सुख उसके सामने फीका होता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। इस प्रकार से जब सद्गुरु की कृपा से महारस हमको प्राप्त होता है, तब ये निर्भयता आती है, निश्चिंता आती है, निशोकता आती है, निसंकता आती है, निडर हो जाते हैं। निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हैं, अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं, अजर पद को प्राप्त कर लेते हैं, अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत अपार अगाध अमाप अथाप पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो माप में नहीं आता, तोल में नहीं आता, ऐसे पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे ऐसे पद को प्राप्त किए बिना ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रिया, ब्रह्म हुआ क्या हो, केवल कहने मात्र से ब्रह्म नहीं हो जाते। ऊपर का बोलना अलग है, भीतर के अंदर अनुभूति होना अलग है। जब तक आपका ब्रह्म का, आपको अपना ब्रह्म का विचार भीतर से नहीं होगा, भीतर में जब तक आपको अपने सत्स्वरूप का बोध नहीं होगा, आनंद स्वरूप को जब तक आप भीतर में प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आप अपनी आत्मा को सर्वत्र नहीं पाओगे, तब तक महाराज कह रहे काम बनने वाला केवल एक सीमित इस घट में ही पाओगे, तब भी काम बनने वाला नहीं। तब तक तो जीव बने रहोगे, ये घट छोड़ दोगे, दूसरा घट धारण कर लोगे। इसीलिए आपको अपने सता रूप से अपने को भासना है भीतर से कि वो सता का ही अस्तित्व है और सब जगह मेरा ही अस्तित्व है, मेरे सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। मेरे से मतलब राम से है जो रहता है। मैं किसका रूप हूँ? राम का रूप। उस राम के रूप को अपने भीतर जानना, देखना, बोध करना, समझना। जब तक वो जानने में नहीं आएगा, बोध करने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक केवल ऊपर ऊपर से कहने से काम बनने वाला नहीं। कह रहे ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रिया, ब्रह्म हुआ क्या होय। भाई ब्रह्म तो सभी है, कौन ब्रह्म नहीं? सारे जीव ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म के बिना कोई जीव हो नहीं सकता। ब्रह्म तो सब में है, सब ब्रह्म में है, लेकिन केवल कहने से बात बनने वाली, उसका प्रैक्टिकल रूप में अनुभूति आपको होनी चाहिए। तो ज्ञानी ज्ञान विचार के रत बताओ मोय। कह रहे हैं ज्ञानियों, आप थोड़ा इस बात पर विचार करो और विचार करके मुझे इसका निर्णय बताओ, अर्थ बताओ, समझाओ मुझे। क्या केवल कहने मात्र से, केवल बोलने मात्र से आपका काम बन जाएगा? हाँ, कहना अच्छा है, बोलना अच्छा है, लेकिन बोलने के बाद उसकी अनुभूति होना आवश्यक है। वो चीज जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में हमारे अंदर लागू होनी चाहिए। अर्थ बताओ मोय ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, को आनंद किस रीत केम कोई लहे विचारा। उस ब्रह्म का सुख बताओ, ब्रह्म का आनंद बताओ, ब्रह्म का लील बताओ, विलास बताओ, और वो भी बताओ कि किस रीत से उस सुख को, उस लील विलास को, उस ब्रह्म के आनंद को पाया जाए प्रैक्टिकल रूप में। प्रत्यक्ष कैसे करे उसे? अभी ब्रह्म का आनंद सबके लिए परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं। तो उसे प्रत्यक्ष किस प्रकार किया जाए? एकदम अरस परस उस ब्रह्म के कैसे?
यानी वो ब्रह्म में कैसे मिले। सुख राम कहे कर न्याव रे, भिन भिन कर को मोय। इसलिए महाराज कहने कि न्याव करो इस बात का, निर्णय करो इस बात का, और भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे समझाओ कि प्रैक्टिकल रूप में आपको उस ब्रह्म का, स्वरूप का, सत का आनंद कैसे मिलेगा। यानी आप सत में अवस्थित कैसे रह सकते, यानी अपनी स्थिति को बाहर जो भटकाव है वहां से कैसे रोककर अपने अंदर ला सकते। इंद्रियां बाहर जाती हैं, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, और इससे बाहर के ही सुख अच्छे लगते हैं। तो इस बाहर के सुखों से इसका जो लगाव है, उस लगाव को कैसे कम करें और ये अंदर का आनंद, स्वरूप का आनंद प्राप्त करें। सुरता उस शब्द को छोड़कर कहीं जाए नहीं। सुरता अपना ध्यान, अपनी निरता भीतर के आनंद में लगी रहे, भीतर के आनंद को प्राप्त करती रहे और बहिर्गमन नहीं करे। तो कह रहे ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। सुन ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दिष्टांग लाए। हे ज्ञानी, मैं बताता हूँ कि ब्रह्म होने पर न सुख है और न दुख। सुख दुख से परे की अवस्था ब्रह्म की है। आनंद की अनुभूति आपका मन करता है, आपकी बुद्धि करती है, आपका चित्त करता है। अनुभव जो कुछ भी करेगा वो सब बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना चित्त के कोई अनुभव नहीं हो सकता। वही मन बुद्धि चित्त से ही होगा अनुभव, इस शरीर से ही होगा अनुभव, शरीर के बिना नहीं हो सकता अनुभव। आत्मिक आनंद का अनुभव भी इस शरीर के माध्यम से ही मिलता है। इसीलिए तो शरीर की महत्ता है, इस शरीर की वैल्यू है। जिसकी इच्छा सब देवता करते हैं, किसके लिए करते हैं? कि इस आत्मिक आनंद को, इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। इस शरीर के माध्यम से होगा। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त विषयों का सुख भी ले सकता है, यानी बहिरंग पर्चों का सुख भी ले सकता है, और आपका मन, आपकी चित्ती, आपका बुद्धि घट पर्चों का सुख भी ले सकता है। अब इसको बहिरंग पर्चों से घट पर्चों में लाना है। जो बाहर भटक रहा है उसे पहले घेर कर अंदर के आनंद में डाइवर्ट कर। तो इसका बाहर का भटकाव अनुभव तो वही करेंगे, मन ही करेगा आपका अनुभव, बुद्धि करेगी। बिना मन के कोई अनुभव नहीं है। बिना मन के जब आप अमन हो जाओगे तो शून्य समाधि लग जाएगी, वहां तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। गहरी नींद की तरह हो जाओगे। निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए। वहां तो कोई चैन घट पर्चों का भी नहीं रहेगा। घट पर्चों का चैन तब तक ही रहता है जब तक आपका मन रहता है। मन के चले जाने के बाद घट पर्चे भी खत्म, कुछ नहीं रहेगा। फिर वो शून्य में समा जाता है, कुछ करने वाला नहीं रहता कोई। वहां एक मेघ हो जाता है, वहां एक मेघ हो जाता है। फिर करने वाला, कराने वाले का खत्म, देखने वाला, दिखाने वाला खत्म। हाँ, दृश्य सारे खत्म, केवल दृष्टा ही रह जाता है, केवल साक्षी रह जाता है। दर्शन दृश्य खत्म हो जाते हैं सब। जो आप अनुभूति कर रहे हो वो क्या दर्शन ही तो है, दृश्य तो है। वो दर्शन और दृश्य दोनों खत्म। फिर केवल जो दर्शन कर रहा है वही रह जाता है। अब वो किसका दर्शन कर रहा है? अपने आप का ही दर्शन करता है। और किसका करेगा? तुम करने की नींद में आनंद ले तो फिर वो तो अपन को कहीं नहीं चाहिए। ये क्या अनुभव तो किया ही है, तभी लिखा है कि वो जो अनुभव जिसने भी किया है उसने लिखा है ना क्या ना, कि वो आनंद किया। आनंद की अनुभूति करने वाला कौन है? मेरा प्रश्न है। आनंद की अनुभूति आपकी आत्मचेतन करती है, आत्मचेतन करती है, और आत्मचेतन मन बुद्धि चित्त के माध्यम से करती है। उसके लिए अनुभूति करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अकेला मन बुद्धि चित्त अहंकार आपका आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। उसके पीछे आपका चेतन है। चेतन नहीं हो, आपकी आंख नहीं हो तो चश्मा क्या करेगा?
पढ़ सकता है चश्मा केवल अकेला? सिंपल आंसर है, तत्व की अनुभूति तत्व। आंख के बिना चश्मा नहीं पढ़ सकता केवल। तो ऐसे ही आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चश्मे की तरह है। वो नहीं पढ़ सकते, वो नहीं ले सकते आनंद। उसके पीछे कौन खड़ा है? चेतन। इनके माध्यम से, चश्मे के माध्यम से मैं पढ़ पा रहा हूँ। चश्मा नहीं हो तो नहीं पढ़ पाऊँ। ऐसे ही ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम जो है, ये अंतर इंद्रिया है, ये सूक्ष्म शरीर है। इसके माध्यम से सारे अनुभव होते हैं, सारी अनुभूतियाँ होती हैं, सारे आभास होते हैं। घट पर्चे भी आभास है, बहिरंग पर्चे भी आभास है, यानी प्रतीति है सारे। ये भी सच्चे नहीं है। जो हो रहे हैं, बाद में आए हैं, ये कोई सच्चे नहीं है। ये भी सब झूठे हैं। महाराज ने सबको नकार दिया कि तेरा देश तो दूर है, अभी तुम यही इन घट पर्चों में मत उलझ जाना। ये सब उल्ले चैन है। सत शब्द की सोची कर जो उल्ला माए उलझ मत रहे। हाँ, ऊंडो ज्ञान हृदय दृढ़ अंध धुंध में काज न कीजिए। राजा को कह रहे, चंदूलाल को समझा रहे महाराज कि ये सब उल्ली चीजों में मत उलझना, तू सत्य तक पहुंचना। जो श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा, मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं, चेतन वस्तु अमोलक। वैसे अमोलक वस्तु को तू पा लेना। जो श्वासों के बिना है, पवन के बिना है, मन के बिना है, निजमन के बिना है, चित्त के बिना है, बुद्धि के बिना है, इन सब अवस्थाओं से परे है। उस परे की चीज को पाना है तुझे। जब तक वो परे की चीज नहीं मिलेगी तब तक काम बनेगा नहीं। इसके बिना तो तुम ब्रह्म ब्रह्म तुम कही रे, या ब्रह्म हुआ क्या होय। ज्ञानी ज्ञान विचार के, अर्थ बता वो मोय। अर्थ बता वो मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कहो आनंद किस रीत को, केम कोई लहे विचारा। सुख राम कहे कर न्यावरे, बिन बिन कर कहो मोय। ब्रह्म ब्रह्म तुम कही रे, या ब्रह्म हुआ क्या होय। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। सुन ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दृष्टांग लाय। ब्रह्म में न सुख है न दुख है, चोड़े दृष्टांग लाय। दृष्टांत देकर बता रहे संसार का कि सुख कैसे है और दुख कैसे है। कह रहे, नार बिन जू नर होई, बिन विवे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। नारी के बिना नर को क्या सुख, और नर के बिना नारी को क्या सुख। सुख राम राजा बिन फौज रे। राजा है बिना फौज के, क्या करेगा राजा अकेला। जो राजा गढ़ जाए, अब वो गढ़ पे चढ़ाई करे, किसी के गढ़ पे आक्रमण करे, तो क्या चाहिए राजा को। बिना फौज के चढ़ाई नहीं कर सकता। यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद। इस प्रकार से ब्रह्म हो जाओगे तो फिर न सुख रहेगा और न दुख रहेगा। कह रहे, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूँ तो। इस प्रकार से नर के बिना नारी को सुख नहीं, नारी के बिना नर को सुख नहीं। इस प्रकार से माया के बिना ब्रह्म को सुख नहीं। तो ये ब्रह्म माया का संग क्यों कर लिया, सुख लेने के लिए। सुन ज्ञानी कहूँ तो, ये अकल बिन काम कहावे। बिन आवद राजपूत राड बिन रण में जावे। राजपूत है लेकिन हथियार नहीं उसके पास, रण क्षेत्र में जाकर क्या करेगा। और अकल के बिना कोई कैसे काम कर सकता है। काम बिगाड़ के आएगा या सुधार के आएगा। बिना अकल के बिगाड़ के आएगा। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या कर सी कहूं तो। इस प्रकार से तुम केवल ब्रह्म होकर क्या करोगे। न सुख रहेगा तुम्हारे पास। जो सुख अभी माया का ले रहे हो वो सुख भी नहीं मिलेगा, उस सुख से भी वंचित हो जाओगे। ऐसे ब्रह्म को पाकर क्या करोगे महाराज। पाना है क्या ऐसे ब्रह्म को, यहाँ माया का सुख नहीं है और दूसरा सुख भी नहीं है। कोई भी सुख नहीं है वहां पर। खाली वहां जाकर फ्रीज हो जाओगे और फिर वापस समय पाओगे, फिर माया के सुख लेने आ जाओगे। थोड़ी देर के लिए वहां पर जाकर डोरमेंट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो नारी बिन नर क्या करे, बिन नर बिन नारी जोय। बिन उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। कौन भोड़ो संसार में, नर नारी सब लोय।
कह रहे कि बिना उद्यम किए सुख मिल जाए, यानी बिना प्रयास किए कुछ काम हो जाए, बिना किए कुछ हो जाए, तो कौन ऐसा भोला है संसार में जो काम करेगा? क्यों करेगा काम? सुख ऐसे ही मिल रहा है। बिना किए मिलता है। हाँ, सुख नहीं मिलता है, माया का सुख बिना किए, इसीलिए तो सब काम करते हैं, सब दौड़ इसीलिए लगा रहे हैं ना, माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माया का सुख बिना किए मिलता ही नहीं। ये माया के सुखों की खासियत है कि बिना किए माया का सुख आपको नहीं मिलेगा। नर नारी सब लोय ब्रह्म यूं खेल बनायो, इसीलिए इस ब्रह्म ने माया का सुख लेने के लिए ये संसार रूपी खेल बनाया। संसार में इतने सारे खिलौने बनाए माया के सुख लेने के लिए, क्योंकि ब्रह्म में न सुख था न दुख था, कुछ नहीं था, सब बोर हो गए वहां। या डाल दिए खेलो इनसे। खेलो, चाहो सुख लो माया के। तो बिन माया सुख नाय संग रमणे तब आए, माया के बिना उसे सुख नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था ब्रह्म अकेले को, इसीलिए वो खेल ऐसा रचा संसार का कि वो रमणे आ गया। ब्रह्म स्वयं माया के संग होकर रमणे आ गया, संसार के सुख लेने आ गया, क्षणिक सुख लेने आ गया, नाशवान सुख लेने आ गया, थोड़ी देर के सुख लेने आ गया, क्योंकि उसे असली सुख का पता नहीं था, असली सुख का ज्ञान नहीं था। असली सुख का ज्ञान कराने वाले कोई संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले थे। ब्रह्म तो सभी है, लेकिन वो अज्ञान का आवरण तो छाया ही हुआ ना उसके ऊपर। सुख लेने की इच्छा नकली से, माया से, धन से, संपत्ति से, वैभव से सुख लेने की इच्छा, उसमें ये अज्ञानता उसके अंदर थी। अब वो अज्ञानता दूर नहीं होने की वजह से वो जीव बनकर आ गया। इसका जो मुख्य कारण क्या है? कारण अज्ञानता, महाकारण है ये अज्ञानता, जिस कारण से वो माया का संग किए, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का संग किए, स्थूल शरीर का संग किए, संसार का संग किए, वो देह बना, जीव बना, ये सब चीजें बना वो ब्रह्म होते हुए। असली सुख का पता नहीं होने के कारण, असली आनंद का पता नहीं होने के कारण अज्ञान अवस्था में ये बार बार जीव बन रहा है, अनेक शरीरों में आ रहा है, अनेक शरीरों से वापस जा रहा है। इसी चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है ब्रह्म होने के बावजूद भी। इसीलिए ये रमणे आ गया, आने का कारण पता चल गया ना। और इस अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक ये आता जाता रहेगा। कौन सा अज्ञान है? माया से सुख लेने का। ये जल्दी निकलने वाला का। ये मुख्य कारण है, महाकारण है। इस महाकारण की निवृत्ति सदगुरु के ज्ञान से ही होगी। जो सुख चाहे तू सदा चरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए ने भजिए बारंबार। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय। बिन उद्यम जो सुख वे, तो नर करे न को। इसलिए माया का सुख सब कुछ करने से प्राप्त होता है, बिना किए होवे तो कोई काम ही नहीं करे। कोई काम ही नहीं करे तो फिर संसार कैसे चले? सब काम कर रहे हैं इसलिए संसार चल रहा है। तो महाराज सब प्रकार के सुखों की डेफिनेशन देकर बता रहे हैं कि कौन से सुख कैसे हैं। एक माया सुख आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत्य स्वरूपी सार। सत्य स्वरूपी सार दीर दृष्टांग बताओ। दृष्टांग के द्वारा बता रहे हैं महाराज कि क्या क्या। एक तो माया का सुख है, एक तो माया का आनंद है जो हमको करने से मिलता है। कुछ भी क्रिया करोगे सुख मिलेगा, इसलिए सब लोग करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। मन खुश हो जाता है, करने से राजी रहता है। मनक भी देखता है तो राजी रहता है। दिखते हैं सामने कोई आंखों से, दिखने में भी राजी है। कोई अच्छी बात सुनने को मिली तो भी राजी है, बोलने का से भी राजी है ना। इंद्रियों के सुख जहाँ जहाँ मिलते हैं ना वहाँ वहाँ वो राजी हो जाता है। तो एक ये तो सब माया के सुख है। इंद्रियों के सुख जो भी है ना,
देखिए, सुनिए, गुनिए मन में, ये सब माया के सुख, मोह मूल परमार्थ, ये उलझाने वाले, फंसाने वाले। परमार्थ नहीं हो रहा है इसमें, इन सब सुखों को लेकर और ज्यादा ये करने क्रिया में फंस रहा है, इन सब सुखों के कारण। इन सुखों को लेने के लिए तो कर्म करता है, इन सुखों का ऐसे भ्रम है, इसीलिए कर्म करता है कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन इन सुखों की प्रतीति है, आभास मात्र है, अनुभूति मात्र है, और कुछ नहीं है। इस आभास को, इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, सुख की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए सब काम करते हैं। तुम्हारा थे कि माया सुख आनंद, ये माया का सुख का, माया का आनंद है भाई। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से मिलने वाला सुख जितना भी है वो माया का सुख है, माया का लील विलास है, माया का आनंद, जो सब लेने में लगे हैं प्रथम तो। और कह रहे दूजो ब्रह्म विचार, दूसरा एक ब्रह्म का विचार है, जो ब्रह्म इस माया के सुख को लेने के लिए जगत रूप हो गया, जीव रूप हो गया, शिव होते हुए इस माया के सुख को प्राप्त करने के लिए जीव बन गया। ब्रह्म स्वयं जीव बन गया, किस कारण से? अज्ञान के कारण से, कि मुझे माया से सुख मिलेगा। और कह रहे तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूपी सार, इससे ऊपर, माया और ब्रह्म से ऊपर आनंद का ही पद है, जिसमें आनंद ही आनंद है, उसमें न सुख है और न दुख है, सुख दुख का लेश नहीं है, और वहां पर बोरियत भी नहीं है, वहां पर आनंद अपार भरपूर भरा हुआ। लेकिन वो आनंद कब मिलेगा? जब सद्गुरु से ऐसे आनंद का आपको ज्ञान मिलेगा। बिना ज्ञान के वो ब्रह्म होते हुए भी आनंद के पद में नहीं जा सकता। ये तो ब्रह्म सब, लेकिन सुख दुख में पड़ा हुआ है, क्योंकि अज्ञान के कारण। सद्गुरु ज्ञान देंगे तो वो आनंद का पद उसे मिलेगा। तो तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूप, वही सत्य है, वही स्वरूप, वही सच्चा स्वरूप है, और वही सार है, उसको ही प्राप्त करना है। उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। वो कैसे प्राप्त होगा? हरि के भजन से प्राप्त होगा। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सत्य स्वरूपी सार देर दृष्टांग बताऊं, इनके मैं तीनों के दृष्टांत देकर बता रहा हूं। माया का सुख कैसा है, ब्रह्म में सुख दुख नहीं है वो कैसा है, और आनंद के पद का लील विलास कैसा है। या तीना को न्याव परख न्यारो कर लाऊं, तीनों का मैं न्याव कर रहा हूँ, तीनों का निर्णय कर रहा हूँ, तीनों की आपको परख बता रहा हूँ, परीक्षा बता रहा हूँ कि कौन सा सुख कैसा है, कौन सा तो माया का है, कौन सा ब्रह्म का है, और कौन सा आनंद पद का है, गुरुपदेश का है। इन तीनों की मैं आपको परख बता रहा हूँ। जब तक परख नहीं होती है तब तक गलत चीज खरीद लाते हैं। परख होवे तो गलत चीज आप खरीदोगे क्या? पता चलेगा ना, ये गलत है, ये सही है। तो वो परख अपने को समझा रहे महाराज कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, माया का लेना है कि ब्रह्म का लेना है कि आनंद का लेना है, आनंद पद का लेना है, कौन सा आपको लेना है। सत आनंद वैराग जो माया सुख ग्रह हो, कह रहे हैं जो सत आनंद है वो तो वैराग की तरह है, वैरागी की तरह। आनंद का पद कैसा है, गुरु का पद कैसा है, गुरु पद वैरागी की तरह है। और माया का सुख कैसा है, ग्रस्त के जैसे, ग्रस्त जैसे रहता है माया के सुख में, वैसे ग्रस्त का पद है माया का सुख। जितना भी संसार का ये ब्रह्म लेता है वो, और जैसे वैरागी रहता है सबसे राग द्वेष से अलग, वो आनंद का, जिसमें माया का लेश नहीं, माया का मोह नहीं, माया की आसक्ति नहीं, माया की चाहना नहीं, माया की इच्छा नहीं, माया की वासना नहीं, माया की आशा नहीं, माया की तृष्णा नहीं, माया का मनोरथ नहीं, माया की मनोकामना नहीं, कोई माया का संकल्प नहीं, माया का विकल्प नहीं। माया से रहित पद है जिसमें माया का प्रवेश ही नहीं, ऐसा वैराग का पद है, वो वैरागी पद है। सुख राम दूर इन दोई से, यूं ब्रह्म सो जोई। और वो ब्रह्म जो है जिसमें सत वैराग का भी आनंद नहीं है और माया का सुख भी नहीं है, वो ऐसा ब्रह्म है, वो बीच का है।
एक ग्रस्त हो गया और एक अपने आप को ब्रह्म कहता है और एक वैरागी कहता है। वैरागी का तो राग सारा छूट गया। तो एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नरान। सुनो सकल नर आन पद चौथो ओ होई, सत स्वरूप सत माये निसंक निर्भय हुए कोई। सुख राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ध्यानी आन। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। एक तो माया रूपी पद है जिसमें माया ही मानता है अपने आप को, देह ही मानता अपने आप को। शरीर के मरने से अपनी मृत्यु मानता है, शरीर के आ जाने से अपना जन्म मानता है। तो ये किस भाव में आया हुआ है? ये ब्रह्म माया के भाव में आया। माया को ही मैं मान रहा है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीनायो हीर मुसायो। तो अभी कैसी स्थिति है? अपने आप को जब शरीर मानते हैं तो कौन से पद में आए हुए हैं? माया रूपी पद में आए। जो भी अपने आप को देह मान रहा हो माया रूपी पद में, ठीक है? समझ में आ गया? तो माया के साथ सुख है, माया के साथ दुख है। माया के प्राप्त होने पर सुख है, माया के चले जाने पर दुख है। यदि इस पद में जब तक रहेंगे तब तक सुख दुख से न्यारे नहीं हो सकते। सुख दुख सताता रहेगा, लगा ही रहेगा। तो माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। दूसरा एक अपने आप को जीवात्मा समझता है, आत्मचेतन समझता है, जो इस माया रूपी शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जाता है। तो वो अपनी मृत्यु तो नहीं मानता, क्योंकि वो चेतन है। वो कैसे मरेगा? चेतन कैसे मर सकता है? चेतन तो नहीं मरता, लेकिन वो दूसरा शरीर धरता है। जिसने अपने आप को देह माना वो तो मर ही गया, मेरी मृत्यु हो गई, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ज्ञान के अंदर कोई अपने आप को शरीर मानता है तो माया के पद में ही है। दूसरा अपने आप को चेतन जानता है कि मैं एक चेतन हूँ, मैं नहीं मरने वाला हूँ। फिर वो मरने, ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धर लेता है। कह रहे तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नरा। तीजा पद ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, जहाँ से ये चेतन आया और वह चेतन वापस चला जाता है और जाकर फिर आता है। ऐसे घूमता रहता है उस ब्रह्म के पद में, कर्ता के पद में। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद आगे सुनो सकल नर आण पद चौथो ओ ओई। ये चौथे पद की बात कह रहा हूँ, संतों के देश की बात कह रहा हूँ, रामजनों के देश की बात कह रहा हूँ, केवल भगवंतों के देश की बात कह रहा हूँ, जिन्होंने वो चौथा पद प्राप्त किया जो 3 पदों से अलग। हाँ, इस त्रिलोकी से अलग है। वो निर्भय पद है। सत स्वरूप सत माय निसंग निर्भय हुए कोई अपने सत्य के स्वरूप में निसंग हो जाए, निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निशोक हो जाए, निडर हो जाए, उसको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाए सतगुरु के ज्ञान से कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अनंत हूँ, अपार हूँ, असीम हूँ, मैं केवल एक शरीर तक सीमित नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मेरे बिना और कुछ भी नहीं, मैं सर्व का साक्षी हूँ, मैं सर्व का दृष्टा हूँ। यह अविनाशी पद है, ये सत का पद है। मेरा नाश कभी नहीं होता, न मैं जन्मता हूं और न मैं मरता हूं, अजन्मा हूं। जब तक अपना जन्म मान रहे, जब तक अपना मरण मान रहे, तब तक तो जीव बने हुए। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं वैसा का वैसा ही रहता हूं। कल भी था, आज भी है, कल भी रहूंगा। मेरा नाश कभी होता ही नहीं, न मैं कभी जन्मता और न मैं कभी मरता। ये बात जिसे पता चल गई वो सत के पद में आ गया। उसने असत का संग छोड़ दिया। असत क्या है? जन्मना असत है, मरना असत है, सुख असत है, दुख असत है, दिन असत है, रात असत है,
लेकिन अपने को तो सब सच्ची लगती है, क्योंकि अपन माया के पद में आए हुए हैं। जब तक माया के पद में रहेंगे तब तक सब सच्चा लगेगा, संसार भी सच्चा लगेगा। जिस दिन माया के पद को छोड़कर सत्य स्वरूप के पद में चले जाएंगे, उस दिन ये सब झूठे हो जाएंगे। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप के पद को पाकर आप निर्भय हो जाओ, निसंक हो जाओ। सुख राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सत्स्वरूप सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सत्स्वरूप सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम।